गाइस, मेरा नाम है हेमंत कोंडिगवाल और आप देख रहे हैं सुपर हीरो हब। तो गाइस, आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है कॉमिक हब। तो उसकी पहली एपिसोड है फ्लैश पॉइंट। तो आज उस फ्लैश पॉइंट की कॉमिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत सेंट्रल सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट से होती है, जहाँ पर बैरी एलन फोरेंसिक एक्सपर्ट का काम कर रहा होता है। तो वहाँ पर बैरी एलन जब सो रहा होता है तो उसके दोस्त उसको उठाते हैं और बताते हैं कि सिटीजन कोल्ड वो बहुत शहर में उद्गम मचा रहा है। तो बैरी एलन अपनी सीट से उठता है और भागना शुरू करता है, लेकिन उसको लगता है कि कैप्टन कोल्ड को सिटीजन कोल्ड क्यों बोल रहे हैं। उसे लगता है कि उनके सुनने में कोई गलती हो गई है। तो ये सुनते ही बैरी एलन अपनी सीट से भागता है और वो अपनी रिंग के ओर देखता है, लेकिन उसकी रिंग उसकी अंगुली में नहीं होती, इसीलिए वो उसको इग्नोर मार के भागता है। लेकिन वो भागते भागते सीढ़ियों में गिर जाता है और गिरते गिरते वो अपने आप को संभालता है और देखता है एक ऐसा शख्स जिसकी लिए उसने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। बैरी एलन देखता है अपनी माँ को, नोरा एलन। 1 मिनट के लिए तो बैरी एलन शोक में चले जाता है कि उसे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बैरी एलन की माँ बहुत सालों पहले उसके सामने ही मर्डर कर दिया गया था, बैरी के सामने। तो बैरी एलन को कुछ समझ में नहीं आता। बैरी अपनी माँ को देखता है और 2 मिनट के लिए वो ऐसा काम करता है जो वो करने का बहुत इच्छुक था। वो अपनी माँ को गले लगा लेता है और थोड़ी देर तक बात करने के बाद वो अपनी माँ को बताता है ये सारी चीज, कि वो एक फ्लैश सुपर हीरो है जो जस्टिस लीग का मेंबर है। जस्टिस लीग पूरे देश का सुरक्षा करती है, पूरी दुनिया की सुरक्षा करती है। वो सब कुछ बताता है अपनी माँ को। नोरा एलन को जस्टिस लीग के बारे में कुछ नहीं पता था। इस वर्ल्ड के अंदर जस्टिस लीग एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो बैरी एलन पूछता है अपनी माँ से कि बैरी एलन की माँ आप बैटमैन को जानती हो? मुस्कुराते हुए जवाब देती है। तो नोरा बैटमैन एलन है हंसते हुए जवाब पूरी देती है। दुनिया जानती है। गौतम सिटी, जहाँ का रक्षक है बैटमैन, वहाँ पर कोई भी क्रिमिनल क्राइम करने से पहले बैटमैन के डर के आगे झुक जाता है। इतनी खतरनाक जगह को बैटमैन ने इतना सिक्योर करके रखा है। इसी एक रात बैटमैन एक सुपर विलन योयो का पीछा कर रहा होता है। योयो का पीछा करते करते योयो जब बैटमैन को देखती है वो अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, लेकिन बैटमैन की फुर्ती के आगे वो कहीं नहीं टिक पाती। बैटमैन पकड़ता है और पूछता है जोकर कहाँ है। बार पूछने के बाद भी योयो जोकर का पता नहीं बताती। बैटमैन योयो को उस बिल्डिंग से नीचे गिर देता है, पर योयो के नीचे गिरने से पहले साइबोर्ग उसे बचा लेता है। साइबोर्ग योयो को बचाने के बाद वो बैटमैन के पास जाता है। बैटमैन बोलता है मेरे पास तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन साइबोर्ग बोलता है मैं तुम्हारे को यहाँ पर लेक्चर सुनाने नहीं, मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ, मैं तुम्हारी सिर्फ मदद लेने आया हूँ। और ऐसे बोलते ही साइबोर्ग अपनी बूम टीवी ओपन कर देता है, जिसके अंदर से सुपर विलन्स और सुपर हीरोज की एक टीम जो साइबोर्ग ने क्रिएट करी थी वो आ जाती है सामने। इसके बाद साइबोर्ग बैटमैन को बताता है कि वंडर वुमन और एक्वामैन ये दोनों ही वर्ल्ड में जीतने जाते थे। ये पृथ्वी को अपने काबू में करना चाहते थे। इन दोनों को आपस में एक दूसरे के पर लड़ाई करनी पड़ी, क्योंकि दुनिया एक ही हो सकती है। इसलिए उन दोनों ने आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी, जिसमें हजारों जाने गई और हजारों जाने वाली है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने मांगने आया हूँ। लेकिन बैटमैन किसी भी बात को बिना सुने पलट के चले जाता है और बोलता है मेरे पास तुम्हारी इस फालतू की चीज़ों का टाइम नहीं है, मैं किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। बैटमैन को जाते देख साइबोर्ग की पूरी टीम टूट जाती है। अब उनको लगता है कि बैटमैन उनकी मदद नहीं करेगा। इधर बैरी एलन वेन मैंशन पहुंच जाता है। वो वेन मैंशन को देखता है तो वो खंडर बन चुका होता है। इधर उधर सारा कुछ गंदी जगह हो जाती है। वो खंडर में
कैद हो जाता है वेन मैंशन। और बैरी एलन जैसे ही अंदर घुसता है वो देखता है कि खंडर से भी बेकार हो रहा है ये पूरा, तो वो अंदर घुसता है। वो जस्टिस लीग का मेंबर था, इसलिए उसे पता था कि बैट केव का रास्ता कहाँ से है। ब्रूस वेन ने उसको सारे रास्ते बता रखे थे कि कहाँ कहाँ से इन्वेंशन से बैट केव के रास्ते हैं। तो उसी रास्ते से बैरी एलन बैट केव तक पहुँचता है। पर ये बैट केव असली बैट केव से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पर ना गैजेट्स थे, ना हाईटेक कंप्यूटर्स, ना वेपन्स, ना सूट्स, कुछ भी नहीं। बस यहाँ 2 टेबल थी जहाँ पर कुछ छोटे मोटे गैजेट्स और एक टेबल पे फोटोग्राफ्स रखी थी ब्रूस वेन की पूरी फैमिली की। और टेबल पे एक और चीज़ रखी थी, वो थी एक गन जिससे ब्रूस वेन के माता पिता मारे गए थे। बैरी ये देख ही रहा था, लेकिन अचानक किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। बैरी जितने में रिस्पॉन्स करता उतने में उसने उसको उठाया और फेंक दिया। फेंकने वाला और को नहीं, बैटमैन था। बैटमैन पूछने लगा, तुम्हारे को इस जगह का रास्ता कैसे मिला? तुम्हारे को सुपर विलन से मिले हो? बैटमैन बैरी को जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहा था। बैटमैन बैरी को मारे जा रहा है, लेकिन बैटमैन बैरी को जवाब देने का मौका ही नहीं देता। बैरी पिटते पिटते एकदम से बोला, ब्रूस रुको। एकदम से बैटमैन रुक जाता है। कुछ देर तक बैरी बैटमैन की आंखों में देखता रहा, फिर उसकी नज़र जो टेबल पे फोटोग्राफ थी उस पे गई। इस तरह से ही बैरी एलन को अंदाजा हुआ कि उसके सामने खड़ा बैटमैन ब्रूस वेन नहीं, थॉमस वेन थे। उसे पता चला कि इस दुनिया में झोल है। बैरी को आभास होता है कि ये दुनिया उसकी दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ पर कोई जस्टिस लीग नहीं है, यहाँ पर फ्लैश नाम का सुपर हीरो नहीं है, यहाँ सुपरमैन नहीं है। इस दुनिया में नोरा एलन जिंदा है, ब्रूस वेन मर चुका है, थॉमस वेन बैटमैन है। बैरी बैटमैन को समझाता है कि वो एक सुपर हीरो है, लेकिन बैटमैन सुनता नहीं है और उसे उठाता हुआ एक टेबल फेंक के मार देता है। जब ही अचानक बैरी एलन को एक जोरदार झटका लगता है। उसकी पुरानी यादें और इस दुनिया की यादें मिक्स हो रही थी। बैरी को पता चलने लगा कि एक्वामैन और वंडर वुमन का युद्ध है, लेकिन उसने वो याद कभी जी नहीं। ये सब हो जाने के बाद बैरी एलन अपने आप को संभाल ही रहा होता है, लेकिन उसकी जेब में से एक अंगूठी गिरती है। बैरी को खुश होता है कि उसकी ये अंगूठी है और वो बैटमैन को साबित करना चाहता है कि वो एक सुपर हीरो है। वो अपनी अंगूठी से अपना कॉस्ट्यूम पहनता ही है, वैसे ही उसमें कॉस्ट्यूम उसका नहीं होता, वो होता है रिवर्स फ्लैश का। बैरी सब कुछ समझ जाता है। बैरी को पता चलता है कि ये जो रियलिटी में गड़बड़ करी है वो रिवर्स फ्लैश ने करी है। उसने पास्ट में जाके कुछ टाइम में गड़बड़ करी है, जिससे ये रियलिटी क्रिएट हो गई है। और इस रियलिटी में फ्लैश नाम का सुपर हीरो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना ही सुपरमैन, ना ही जस्टिस लीग। और ये रियलिटी बहुत डार्क है पहले से। बैरी एलन को पता है कि ये रियलिटी असली नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी भी उसकी पुरानी यादें थी, वो मेमोरीज जिसमें ब्रूस वेन बैटमैन था और बैरी एलन एक सुपर हीरो। बैटमैन बैरी एलन से पूछता है कि मैं तुम्हारे टाइम में ठीक करने में क्या मदद कर सकता हूँ। बदले में बैरी जवाब देता है कि तुम मेरी एक मदद कर सकते हो, मुझे पहले मेरी पावर्स बैक चाहिए। वो दोनों एक चेयर बनाते हैं जिससे फ्लैश को उसकी पावर्स वापस मिल जाएगी। वो पुराने कुछ केमिकल्स और एक चेयर बनाते हैं और शॉक देते हैं बैरी को। बैरी उस चेयर पे बैठता है, बैटमैन मशीन को ऑन करता है और एक शॉक वेव आती है और बैरी एलन का पूरा शरीर जल जाता है। जितने में बैटमैन बैरी एलन के शरीर को बुझाता, उतने में उस केमिकल से और शॉक से बैरी एलन का पूरा शरीर जल जाता है। Battling emptiness.